अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ टू फिक्स चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जो ETEA है जो कि KPK की एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवल्यूशन एजेंसी है, जिस पर अक्सर जो है वो KPK की तरफ से पोस्ट वैकेंसियाँ आती रहती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, और उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर मसला होता है ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो इस वीडियो में हम जो है हर चीज़ को कवर करेंगे और बताएँगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। और एक ही दफ़ा का प्रोसेस है, उसके बाद आप जो है डायरेक्टली लिंक पर अवेलेबल जो वैकेंसी है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपका अप्लाई जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है ETEA। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का लिंक आ जाएँगे, जिसमें सबसे पहले आपने इनकी जो etea.edu.pk है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल टेस्टिंग आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएँगे। ये इनकी वेबसाइट है। अब यहाँ पर जो है वो तमाम प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ़ है यहाँ पर अकाउंट बनाना और फिर उस पर जो है अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करना और फिर अप्लाई करना। तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये अब इनकी जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है इस पर आ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है, तो यहाँ लॉगिन और रजिस्टर का बटन है, आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो फिर आपने लॉगिन करना है, वो भी किस तरह करना है वो भी जब ये हम कर लेंगे तो उसके बाद बता दूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फ़र्ज़ करो मेरा जो नाम है मोहम्मद अली, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं लिख भी सकता हूँ। अगर लिख नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, जो कैलेंडर बटन है उससे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो CNAC वो आपने लिखना है, और CNAC लिखने के बाद जो है डैश वगैरह जो है वो आपने नहीं देने। दोबारा अपना CNAC लिखना है, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी सेम यही तरीक़ाकार है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल है वो देना है, ठीक है? ईमेल देने के बाद आपने क्या करना है, ये ईमेल मैं दे रहा हूँ अपना gmail.com, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने लिए कोई पासवर्ड जनरेट करना है, और पासवर्ड कम से कम 8 लेटर पर मुश्तमिल हो। कोशिश करें कि नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी जो है वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर आपने अपना ज़ोन सेलेक्ट करना है, और ज़ोन के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट आता है। फ़र्ज़ करो आप जो है मनसेरा से हैं, तो आपने यहाँ ज़ोन 2 सेलेक्ट करना है। सॉरी, ज़ोन सेलेक्ट करना है और ज़ोन के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट देना है। अगर आपको अपने ज़ोन का पता है तो ठीक है, ये नौशहरा यहाँ पर आ गया है। लेकिन अगर आप ज़ोन किसी और ज़ोन में, फ़र्ज़ करो ज़ोन 5 में है, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो मानसहरा वगैरह यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जिस ज़ोन में आप आते हैं उसी ज़ोन को आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करो मैं 2 में हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है नौशहरा है, तो मैं ये सेलेक्ट करके और साइन अप बटन पर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो अकाउंट है वो इस पेज के लिए जो है वो बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं नहीं भरा। अकाउंट बनने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपकी कंफर्म हो जाएगा, आपने यहाँ साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है, बल्कि ऑटोमेटिकली आपका साइन इन बटन आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना CNAC यहाँ पासवर्ड देकर आपने साइन इन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो है वो लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ये आ, लेआउट शो होगा, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग जो आपने अगर कोई हासिल की है तो वो आपने देनी है। कैसे क्या देंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम देना है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फादर नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल, फीमेल, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ कैलेंडर बटन पर क्लिक करेंगे। जिस ईयर आप पैदा होते हैं वहाँ जाएँगे, फ़र्ज़ करो आप पैदा हुए हैं 1998, तो 1998 पे जाएँगे। किस मंथ में पैदा हुए, फ़र्ज़ करो जुलाई में, और किस डेट में पैदा हुए तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना CNAC जो कि ऑलरेडी साइन अप करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ व्हाट्सएप नंबर। आपके मोस्टली व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर सेम होते हैं। अगर मुख्तलिफ है तो यहाँ पर आप जो है वो नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो देना है। पोस्टल एड्रेस आपका जो CNAC पे लिखा होता है, या जो भी जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिसीव करने होते हैं वहाँ दे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक ऐसी आर्ज़ी, ये जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये सब जो है वो आर्ज़ी डाटा है, तो आप अपने हिसाब से जो आपका बनता है वो आपने देना है।
तो यहाँ पर मैं और यहाँ परमानेंट एड्रेस भी मेरा सेम है, तो ये उसके बाद ज़ोन, जिस ज़ोन में आप आते हैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, डोमिसाइल भी सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद इंटर रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना जो है वो मज़हब बताना है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस बताना है कि मैरिड है या सिंगल है, वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन देनी है जो छोटी-मोटी मज़ीद आपकी प्रोफ़ाइल को अपडेट करेंगी, जिसमें सबसे पहले आपने सेलेक्ट करंट ऑक्यूपेशन कि आप कौन-सा ऑक्यूपेशन है। क्या आप गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट है या जॉबलेस है। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे और उसी के मुताबिक आपने अपना डाटा फिल करना है। पर अगर आपकी जॉबलेस हैं, तो जॉबलेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा गया कि आर यू हाफ़िज़ कुरान? तो येस या नो की शक्ल में आपने जवाब देना है। उसके बाद डिज़ायर टेस्ट सेंटर के आप किस जगह पर टेस्ट जो है वो देना चाहते हैं, यहाँ पर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इनके सेंटर मौजूद हैं, तो वहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो है टेस्ट सेंटर आप देना चाहते हैं, ये तो यहाँ पर पेशावर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर होता है तो कर लें, अगर नहीं होता तो फिर इन केस आपको पेशावर ही रहने दें। उसके बाद आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है येस या नो की शक्ल में बताएं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इन केस अगर आपके पास आपकी कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी से मुराद कोई चलने फिरने में या बोलने सुनने में जो आपके पास मतलब कि खसूसी बच्चे जो होते हैं उनके लिए होता है। डू यू नीड पर्सन फॉर टेस्ट एग्जाम, ये तब होता है जब आप डिसेबल होते हैं, फर्ज कर आपके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, तो इन केस आप को पर्सन चाहिए। डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी एज जो है वो लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि 30 की एज रिक्वायर्ड है और आपकी 35 है, तो एज रिलैक्सेशन अगर क्लेम करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने बताने की, सबसे बड़ी डिग्री आपकी कौन सी है। बैचलर 4 साल डिग्री है, 16 ईयर एजुकेशन है, मास्टर है, इंटर है, या जो भी आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं आपको पता चल जाएगा, तो आपकी जो डिग्री है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप बताना है, कौन-सा आपका ब्लड ग्रुप है। सेलेक्ट फादर ऑक्यूपेशन, कि आपके अब्बू जो है वो क्या करते हैं, रिटायर है, शॉपकीपर है, सेमी गवर्नमेंट है, अनएम्प्लॉयड, फार्मर है, टीचर है, इंजीनियर, डॉक्टर है, जो भी है वो आपने यहाँ पर जो है वो बताना है। अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड करके आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे अगली डिटेल देने के लिए। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन करने पर आपके पास जो है एजुकेशनल डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है और आगे देते जाना है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर कोई ये हम ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो मैं अगर कोई ऐड करना चाहता हूँ तो किस तरह ऐड करूँगा कि यहाँ पर ऐड एजुकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर अपनी डिग्री सेलेक्ट करें। फ़र्ज़ करो आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक की देते हैं, सबका एक ही तरीक़ाकार है। तो आपने यहाँ पर मैट्रिक ओ लेवल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपने डिग्री का टाइटल देना है, जो आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। मोस्टली जो है मैट्रिक के लिए वो लिखा होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर कोई और लिखा हुआ है लाइक मैट्रिक या कुछ ओ लेवल वगैरह, तो आप वो जो भी लिखा होता है वही आपने यहाँ पर देना है। अपनी डिग्री देखेंगे तो टॉप पर लिखा होता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, नॉर्मली ये जो है वो मेंशन नहीं होता, ईयर मेंशन होता है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है कि 01 जो सेशन मोस्टली जहाँ पे स्टार्ट होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़र्ज़ करा हमने ये जो है वो 2015 में की है, तो आप मंथ और डेट अगर चेंज भी हो तो ये इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखा हो, अगर लिखा हुआ है तो फिर एग्ज़ैक्ट वो दें जो लिखा हुआ है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपने यहाँ पर जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी बताना है। बीएससी कोहार्ट है फ़र्ज़ करो, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपने लिखने हैं, जो आपने लिए हैं। फ़र्ज़ करो आपने 788 मार्क्स लिए हैं और टोटल मार्क्स जो थे वो 1100 थे, तो आपने यहाँ 788 और 1100 सेलेक्ट ग्रेड, फर्स्ट ए ग्रेड बनता है, A1 बनता है, जो भी बनता है आपने वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद सेव एजुकेशन करके आपने इसी तरह जब ये सेव कर लेंगे, ये एजुकेशन आपकी यहाँ पर शो हो जाएँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड एजुकेशन करना है और नेक्स्ट जो डिग्री आपकी इंटर के बाद आपने जो सॉरी मैट्रिक के बाद आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह उसकी डिटेल देते जाएंगे। इस तरह आपने अपनी तमाम जो डिग्री डिटेल है वो इसी तरह दे देनी है। ये डिटेल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ये साइड पे देखें प्रोफाइल हो गया, एजुकेशन हो गया और उसके बाद एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे और फिर आपकी जो एक्सपीरियंस पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपने एक्सपीरियंस किस तरह ऐड करना है कि ऐड एक्सपीरियंस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर पहले से मौजूद है, मैं उनको छेड़छाड़ नहीं करा क्योंकि जिस कैंडिडेट का है मैं उसे
चेंज नहीं करा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किस तरह ऐड करना है, इन केस आपका है तो आपने ऐड एक्सपीरियंस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट डिपार्टमेंट टाइप, किस डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में अप्लाई रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट में अप्लाई रहे हैं या प्राइवेट में। फर्ज करो आप जो है वो नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि उधर आपने सेलेक्ट किया था कि आप एम्प्लॉय नहीं है, जॉबलेस है, या प्राइवेट है। अगर आपका प्राइवेट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करेंगे। अब प्राइवेट एक्सपीरियंस आपका कहाँ पर है, अगर आपका फ़र्ज़ करो टीचर एजुकेशन है तो आप स्कूल का नाम, टीचर का नाम लिखें। फ़र्ज़ करो आपका इलाइट स्कूल्स में है, इलाइट स्कूल, तो आप पंजाब कॉलेज में है या कहीं भी आपके मोहल्ले गली में जो भी स्कूल है आप वो लिख सकते हैं। जॉब टाइप आपकी क्या है यहाँ पर बताएँ, अगर आपका किसी और डिपार्टमेंट में है, बैंक वगैरह में, तो आप उसको नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपने बताना है कि पार्ट टाइम था, परमानेंट था, रिसर्च था, इंटर्नशिप था, डेपुटेशन था, डेली था, कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये तो इंटर्नशिप या पार्ट टाइम या परमानेंट हो सकती है। परमानेंट है, फ़र्ज़ करो टीचर जो है वो परमानेंट में आता है। इंटर्नशिप इन तब होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मिले या कोई 3-4 महीनों के लिए आपको रख दे, या आप एक्सपीरियंस के लिए बगैर तनख्वाह के काम कर रहे होते हैं। तो बाकी नहीं, आप अगर इस तरह, जैसे मैं इस जॉब के लिए आपको बताता हूँ तो यहाँ परमानेंट ही होता है, क्योंकि आपको रेगुलर जाना पड़ता है रोज़ाना। जॉब टाइटल या डेज़िग्नेशन क्या है, यानी कि आप क्या थे, प्राइमरी टीचर थे, मिडल टीचर, मैं कहता हूँ सेकेंडरी स्कूल टीचर था। अगर आप छोटी क्लासों को पढ़ाते हैं तो प्राइमरी टीचर भी लिख सकते हैं, ये जो भी आपका इस हिसाब से बनता है। स्टार्ट डेट यानी कब से आपने जो है ये इंटर्नशिप स्टार्ट की है वो डेट लिखेंगे। ये जो टीचिंग है, ये जो प्रोफ़ेशन है, वो कब से आपने स्टार्ट किया पढ़ाना वो आप लिखें। फ़र्ज़ करो मैंने 2020 से स्टार्ट की है, और फिर आपने एंड डेट कब तक की है आपने वो बताना है। अगर आपने ये अभी कर रहे हैं तो आपने करंटली वर्किंग करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर डेट आपने लिखनी है। और फिर सेव एक्सपीरियंस करके आपने जो है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है ये शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ट्रेनिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगी, नेक्स्ट करेंगी या ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग आ जाएगी। कौन सी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप कोई स्पेशल स्किल के लिए करते हैं या आपके पास कोई सर्टिफिकेट मिला होता है, तो वो हो सकती है। तो ऐड ट्रेनिंग, यहाँ पर ऐड ट्रेनिंग करोगे, अगर आपने की है, नहीं की है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएँगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे कहाँ पर आपने ये ट्रेनिंग की है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंट। फ़र्ज़ करो प्राइवेट में था तो यहाँ पर आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग की है, कोई सर्टिफिकेट है, फ़र्ज़ करो आपके पास है एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ लिख दें एमएस ऑफिस। और उसके बाद जॉब टाइप क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट था, इंटर्नशिप थी, या जो भी थी आपकी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जॉब टाइप लिखें, टाइटल लिखें, डेजिग्नेशन लिखें कि क्या काम करते थे, किस चीज़ की ट्रेनिंग आपने ली है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस डेट से लिए, जिस डेट तक आपने ट्रेनिंग की है, कोई जो बीएड और एमएड वाले होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग का नाम होता है आपके सर्टिफिकेट पर वो लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड सर्टिफिकेट भी करना है। सर्टिफिकेट कैसे? सर्टिफिकेट का सेम तरीक़ाकार है, इन केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो ऐड करना होता है, नहीं तो फिर आप जो है नेक्स्ट बटन, अगर नहीं है इसमें तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप चले जाएँगे पिक्चर में। अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप कोई ऑलरेडी सेव शुदा तस्वीर जो है वो नहीं कर सकते, बल्कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। ये एप्लीकेशन जो लिंक है ये मैं ओपन भी कर लेता हूँ, और उस पर आपने जाकर जो है ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएँगे तस्वीर वाले सेक्शन में, तो जब आप तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन हो जाएगा तो फिर आपको तस्वीर अपनी खींचेगी, यानी डायरेक्ट लाइव तस्वीर, कोई तस्वीर अपलोड नहीं करनी, बल्कि अपनी तस्वीर जो है वो कैप्चर करनी है और वही अपलोड करनी है। इस तरह मज़ीद अगर आपको ड्राइविंग है तो यहाँ पर ऐड ड्राइविंग पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आप ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे? ऐड ड्राइविंग पे जाएँगे, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेगा, यहाँ लाइसेंस टाइप केएलटीवी, एसटीवी, पीएसएफई, आपके ड्राइविंग नंबर भी आपके लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है। लाइसेंस कब इश्यू हुआ, लाइसेंस कब एक्सपायर होगा, वो आपने यहाँ पर जो है वो डेट सेलेक्ट करनी है। किसने आपका लाइसेंस इश्यू किया है? ट्रैफिक पुलिस ने, डीसी ऑफिस ट्रैफिक पुलिस ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो अथॉरिटी का नाम, पहले उसके यहाँ पर अथॉरिटी सेलेक्ट करें, फिर उसका नाम लिखें। फ़र्ज़ करो नाम वैसे तो नहीं लिखा होता, डीसी ऑफिस ट्रैफिक पुलिस बन्नू या पेशावर, जैसे ये एग्जांपल में बताया गया है। यहाँ पर आपने लाइसेंस की तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। लाइसेंस फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तस्वीर अपलोड करें। लाइसेंस बैक पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ पर बैक तस्वीर अपलोड करके सेव ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ऐड पिक्चर का बटन है जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी,
और मज़ीद यहाँ पर जो है ये डैशबोर्ड है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है डैशबोर्ड पर जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने प्रोफ़ाइल के डैशबोर्ड पे आ जाएँगे। ये जो डैशबोर्ड का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएँगे। अब यहाँ पर जब आपकी प्रोफ़ाइल कंप्लीट है तो अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट एक्टिव हैं, 12 प्रोजेक्ट अभी जो है ईटीई पर एक्टिव हैं और उसकी पेमेंट जितनी वेरीफ़ाई आपको बता रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ई सहूलत टोकन। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, ई सहूलत टोकन क्या होता है कि एक दफ़ा आपने जो है अपनी प्रोफ़ाइल की बायोमेट्रिक करवानी होती है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाएँगे, आपका स्टेटस नॉट वेरीफ़ाई आ रहा है, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे बायोमेट्रिक करेंगे, वो बाद में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जाएँगे मोर प्रोजेक्ट में और आप देखते हैं ये प्रोजेक्ट सारे ओपन है, ये वैकेंसी सारे ओपन है। फ़र्ज़ कर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये देखो ये यहाँ पर शो रहा है योर नादरा बायोवर्सिस नॉट वेरीफाइड प्लीज प्रिंट ई सहूलत टोकन। और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप खुद को एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे और ये एक ही दफ़ा करना होता है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ई सहूलत है, जनरेट टोकन पर क्लिक करेंगे और आपका जो टोकन है ई सहूलत के लिए वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ जनरेट नादरा ई सहूलत, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये टोकन है ये जनरेट हो गया है। इसे आप डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी नादरा की ई सहूलत सेंटर पर जाकर, आप नादरा दफ्तर भी जा सकते हैं या फिर ई सहूलत सेंटर पर जाकर ये रसीद उन्हें दिखाएंगे। उसके बाद वो आपसे जो है सर्विस चार्जेस लेंगे ₹120 और आपका अंगूठा लगाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ही आप जो है इस पर ऑनलाइन करने के काबिल होंगे। जब आप वेरीफाई कर लेंगे, आपकी सहूलत जो ई जनरेशन फॉर्म है वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर जो है वेरीफाई का बटन आ जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही जो है आप किसी भी जॉब, किसी भी वैकेंसी पर यहाँ अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था ईटीई एजुकेशनल टेस्टिंग एवल्यूशन एजेंसी पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार। कोई भी चीज़ आपने मिस की हो, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या ये चैनल पर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मज़ीद मालूमात जो है वो इस बारे में ले सकते हैं। जो एजुकेशनल